औरैया जनपद के सहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बहादुरपुर में पुरानी रंजिश में हुई हत्या के मामले में बुधवार को भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर मृतक के परिवार से मिलने पहुंचे। परिवार को सांत्वना देकर उन्होंने कहा कि हत्यारोपी मुख्यमंत्री के रिश्तेदार भले बने रहे लेकिन उन्हें सजा दिलाकर रहूंगा। उन्होंने मृतक की पत्नी को पेंशन, आत्मरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस व बेटे की पढ़ाई की व्यवस्था करने की मांग की है। बीते 22 जनवरी को 38 वर्षीय ब्रजेश कुमार पुत्र जयप्रकाश की पुरानी रंजिश में हत्या कर दी गई थी। इससे पहले ब्रजेश की मां का शव भी 1 साल पहले खेत में पड़ा मिला था। हत्या का आरोप लगा था लेकिन कोई साक्ष्य नहीं मिले। अब ब्रजेश की हत्या के बाद 2 समुदायों में तनाव का माहौल हो गया है। मृतक ब्रजेश के एक बेटी व 2 बेटा है। मृतक की पत्नी ने बेटा व बेटी के साथ एक वीडियो बनाकर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर से घर आने और न्याय की गुहार लगाई थी। इस पर बुधवार को भीम आर्मी के चीफ शताब्दी एक्सप्रेस से दिव्यापुर पहुंचे और बहादुरपुर गांव पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं तमाम समर्थक पहुंच गए। चंद्रशेखर ने परिवार से बात की और सांत्वना दी। कहा कि हत्यारोपियों को हर हाल में सजा मिलनी ही चाहिए। कहा कि परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए और शस्त्र लाइसेंस दिया जाए और मृतक की पत्नी को पेंशन दी जाए। चंद्रशेखर ने जिले के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ वार्ता कर आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की है। अभी औरैया आए हुए हैं, किस तरीके से हैं और क्या आपको सूचना मिली थी? हम बहादुरपुर। जी हाँ, बहादुरपुर में सर हम प्लीज इधर। हाँ, कि बहादुरपुर में हमारे परिवार के एक व्यक्ति की हत्या हुई और जिसकी हत्या हुई उसका परिवार डर के साए में है। ये मेरे साथ गौरव हैं, ये बहुत छोटे हैं। कितने साल के? 12 साल के। मैंने इनका एक वीडियो देखा और इनकी मम्मी का, जिसमें ये डरे और इन्होंने मुझसे अपील की थी कि आप भैया आओ मदद कराने। मेरी उनसे बात भी हुई। मैं ये समझता हूँ कि मैंने जब इस परिवार को सुना है तो वो इस डर में है कि हो सकता है उनके साथ कभी भी कोई घटना घट जाए, क्योंकि उनके पहले के अनुभव बहुत अच्छे नहीं हैं। और उन्होंने जो बताया 2012 में उनके फादर के साथ जिनकी हत्या हुई, उनके फादर के साथ, फिर उनकी मदर के साथ जो संदिग्ध घटनाएं घटी जिनका उनको शक है और नीचे के लीजिए 24 न्याय भी उस तरह से शायद नहीं मिला जिसकी उनको उम्मीद थी। और अब ये जो हुआ, मैं अभी यहाँ के अधिकारियों से बात करूँगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कार्रवाई में कुछ ढिलाई बरती गई है। इस परिवार की सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत होनी चाहिए। इसके लिए इस परिवार के लिए परमानेंट सुरक्षा की व्यवस्था। कुछ हमारी मांगे भी रहेंगी, जैसे इस परिवार को एक उचित मुआवजा जो है वो मिलना चाहिए। इस परिवार को सशस्त्र लाइसेंस जो है, आर्म्स लाइसेंस की व्यवस्था सरकार कराए, क्योंकि अगर ये अपनी जीवन रक्षा नहीं कर पाए, कोई घटना हो जाए, कौन जिम्मेदार होगा? ये इनका अधिकार भी है। इनकी जो माँ है गौरव की, वो अपना परिवार कैसे संभालेंगे? इनके तो परिवार के कमाने वाला व्यक्ति चला गया, तो उनकी पेंशन की, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था। और ये मैं सच कह रहा हूँ, ये परिवार इतना डर में कि यहाँ रहना नहीं चाहता। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि इस परिवार की जिम्मेदारी इनकी व्यवस्था करे कि जहाँ भी रहना चाहते हैं। ये अधिकार हमें कानून देता है। तो मुझे लगता है कि आज आने से काम नहीं चलेगा। मैं जल्द जो है आज अपने सभी साथियों से बात करके एक बड़ा धरना जो है औरैया जिला मुख्यालय पर होगा। इसके बिना कार्य नहीं चलेगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर परिवार डर के साए में है और न्याय नहीं मिल रहा है, कुछ आरोपियों को बचाने की बात भी सामने आ रही है और मेरी परिवार से बात हुई, मैं अधिकारियों से बात करूंगा। अगर परिवार न्याय होने से ज़्यादा न्याय दिखना बहुत ज़रूरी है। ये कैसा उत्तर प्रदेश है जिसमें मुख्यमंत्री कहते हैं कि सब अच्छा है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। उसी उत्तर प्रदेश में यहीं 200 किलोमीटर लखनऊ से और आज एक परिवार डर के साए में। मुख्यमंत्री जी बहुत बड़े बड़े भाषण देते हैं। मुख्यमंत्री जी का झूठा खोखले वादे की सच यही है। तो ये अन्याय हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज तो मैं परिवार से मिलने आया था, लेकिन अभी मुझे लगता है कि यहाँ मेरी जरूरत ज़्यादा है। तो अब हम इस पर एक बड़ा आंदोलन कॉल करेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। और मैं यहाँ के अधिकारियों से भी वार्ता भी करूँगा और मैं उनको चेतावनी भी दे रहा हूँ, वो किसी गलतफहमी में ना रहे। अगर वो किसी भी कीमत पर आरोपी को बचाने का प्रयास करेंगे तो ये कतई संभव नहीं है। ये आज़ाद भारत है और यहाँ संविधान से चल रहा है सब। कोई आरोपी नहीं बचेगा। हर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी, चाहे वो कितना ताकतवर हो, चाहे मुख्यमंत्री का रिश्तेदारी क्यों ना हो, उनके परिवार का क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी हो। जिसने अपराध किया उसको सजा मिलनी चाहिए।
और मैं अभी पहले एक बार अधिकारियों से बात करूंगा, फिर एक्स के माध्यम से जैसे भी अपनी बात परिवार अधिकारी बात करने के बाद, क्योंकि आपसे पहले मुलाकात हो फिर मैं बात रखूंगा। लेकिन मैं फिर आपसे कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। इसका बड़ा उदाहरण आपके सामने है कि एक परिवार रो बिलख रहा है और उसके साथ सिर्फ उस घटना में लीपापोती और खिलवाड़ के अलावा कुछ नहीं हो रहा है, और ये हम स्वीकार नहीं करेंगे। इसका जवाब जो है हम शक्ति के बल से देंगे। इसकी तैयारी हम आज ही अपने साथी से बात करके करेंगे।